अस्सलाम वालेकुम। हमारा खानी FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं महंगाई की असल वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कैप्टन सफदर पर झूठा मुकदमा बनाया गया, साजिश में शामिल लोगों को नहीं छोड़ेंगे। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल भेज दिया गया है। असद उमर कहते हैं कोरोना वबा से अमवात की शरह चंद हफ्तों के दौरान 140% बढ़ गई है। दिफा और मईशत की कमजोरी के बायस भारत ताकतवर ममालिक की सबसे बाहर फेंक दिया गया। पुलिस की जेर हिरासत मलका के जवान के कत्ल का मामला जीटी रोड खारिया ताहाल ब्लॉक है। मलका का 20 साला नौजवान थाना ककराली में वहशियाना तशद्दुद से हलाक हो गया। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं महंगाई की असल वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत महंगाई को काबू करने से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई की असल वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। इंतजामिया यकीनी बनाए कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर काबू पा लिया तो सूरत हाल में नुमायां बेहतरी आएगी। इजलास में महंगाई पर काबू पाने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हौसला शिकनी के लिए टाइगर फोर्स को पहला टास्क दिया गया है, जिसके तहत इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद की 9000 दुकानों पर रेट लिस्ट ओवर चार्जिंग की मॉनिटरिंग होगी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कैप्टन सफदर पर झूठा मुकदमा बनाया गया, साजिश में शामिल लोगों को नहीं छोड़ेंगे। नून लीग की क़यादत ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी। इस दौरान कुछ ऐसी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। मज़ार का तक़द्दुस सबको करना है, तहम मज़ार पर नारेबाजी पहली बार नहीं हुई। पीटीआई की क़यादत कई बार मज़ार की बेहुरमती कर चुकी है। मुराद अली शाह का कहना था कि इस मामले की तहकीकात करेंगे और साजिश में शामिल लोगों को नहीं छोड़ेंगे। नून लीगी रहनुमाओं पर ट्रैफिक में रुकावट, पंजाब साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जिसमें उन पर रियासती इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीरें करने का इल्जाम भी लगाया गया है। गुजरावाला में अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे में शिरकत के लिए जाने वाले काफिले में थाना शाहदरा लाहौर में लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR पंजाब साउंड एक्ट और सिक्योरिटी SOPs की खिलाफ वर्जी पर दर्ज की गई है, जिसके मुताबिक रैली की शक्ल में गुजरावाला में जलसे के लिए जाते हुए नून लीगी रहनुमाओं और कारकुनों ने शाहदरा चौक लाहौर पर बिला इजाजत ट्रैफिक ब्लॉक की, जिससे शहरियों को परेशानी लाहक हुई। मुकदमा 2000 से 2200 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है, जिसमें नायब सदर नून लीग मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर, मलिक रियाज, समीउल्लाह खान, मलिक परवेज, अली परवेज मलिक, बिलाल यासीन, समीउल्लाह खान और सैफुल मलूक खोखर को नामजद किया गया है। पुलिस की मुद्दईयत में दर्ज केस के मुताबिक मुल्जिमान ने रैली में हुकूमती इजाजत के बगैर गाड़ी से बाहर आकर खिताब किया, जिसके दौरान हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले रियासती इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर और नारेबाजी की गयी। शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल भेज दिया गया है। एहतसाब अदालत ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 14 दिन के जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा है। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस की समाअत हुई। नायब ने जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर शहबाज शरीफ को अदालत में पेश किया। नायब ने अदालत से शहबाज शरीफ के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, लेकिन अदालत ने नायब की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं हम कोरोना के तमाम SOPs को नजरअंदाज करके गलती के मुर्तकिब हो रहे हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने अपनी ट्वीट में कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना से यौमिया अमवात की तादाद 12 रही है। कोरोना वबा से अमवात की शरह चंद हफ्ते पहले के मुकाबले में 140% ज्यादा हो गई है। इस तनाजुर में हम कोरोना के तमाम SOPs को नजरअंदाज करके गलती के मुर्तकिब हो रहे हैं। अगर हम मौजूदा रास्ता तब्दील नहीं करेंगे तो जिंदगी और मौज से महरूम हो जाएंगे। कोरोना SOPs को नजरअंदाज करने के नताइज अब जाहिर हो रहे हैं। और अब 97 इंटरनेशनल। आलमी इदारे के सर्वे में भारत को एशिया पैसिफिक के 4 बड़े मुमालिक में शामिल होने के बावजूद बड़ी ताकतों की सफ से बाहर निकाल दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में कायम बैनुल-अक़वामी इदारे लो इंस्टीट्यूट ने 2020 के लिए एशिया का पावर इंडेक्स जारी किया है, जिसमें भारत ने गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 40 पॉइंट्स कम हासिल किए हैं। इदारे का कहना है कि आबादी के एतबार से खित्ते का दूसरा बड़ा मुल्क अब एशिया पैसिफिक में दरमियाने दर्जे की ताकत बन गया है। कोरोना वायरस के बायस खित्ते में सबसे ज्यादा भारत की तरक्की करने की सलाहियत मुतासिर हुई है। और अब कुछ मकामी खबरें।
पुलिस की जेर हिरासत मलका के जवान के कत्ल का मामला जीटी रोड खारिया ताहाल ब्लॉक है। थाना ककराली में मोबाइल चोरी के मुलजिम की मुबैना हलाकत और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए लवाहिकीन को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भेजे जाने पर गुस्सा का शदीद एहतजाज करते हुए जीटी रोड ब्लॉक करने के बाद एहतजाज अभी तक जारी है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं सैयद तनवीर नकवी से। जी बिल्कुल, जीटी रोड खारियाँ जो है वो 12:15 बजे का ब्लॉक है और ताहाल जो है वो ब्लॉक 3 घंटे हो चुके हैं जीटी रोड के ब्लॉक हुए। और ये ब्लॉक इसलिए किया गया है कि थाना ककराली में मलका के एक 20 साल नौजवान को सखावत अली को जो है वो मोबाइल चोरी के शुबा में पकड़ा गया और उस पर तशद्दुद किया गया, जबकि गुज़श्ता रोज़ जो है वो उसकी मुबैना तौर पर हलाकत हो चुकी है। इस पर लवाहिकीन का ये कहना है कि हमारा बच्चा जो है वो पुलिस के तशद्दुद से जाँ बाक हुआ है, जिसकी FIR भी दर्ज की गई, जबकि जो है वो अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था। TPO गुजरात मौका पर पहुँचे हैं, उनके मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं और लाश जो है वो पोस्टमार्टम के लिए जो है वो अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल पहुँचा दी गई है, जबकि जीटी रोड जो है वो अभी तक बंद है। जी मलका का 20 साल नौजवान थाना ककराली में वहशियाना तशद्दुद से हलाक हो गया। मलका का 20 साल नौजवान सखावत अली थाना ककराली में मोबाइल चोरी के इल्जाम में बंद किया गया था। इसके वालिद शराफत अली के मुताबिक बेटे को मोबाइल चोरी में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखकर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसकी ताब न लाते हुए 20 साल मलका का नौजवान सखावत जान की बाजी हार गया। तफसीलात के मुताबिक थाना ककराली के गाँव मलका के रहायशी शराफत अली ने थाना ककराली को दरखास्त दी कि 5 अक्टूबर को चंद पुलिस एहलकार मेरे बेटे सखावत अली को उठाकर नामालूम मकाम पर लेकर और तशद्दुद करते रहे। अगली शाम 6 अक्टूबर को मुअज़्ज़िज़ीन ने इलाका के कहने पर इसे छोड़ दिया गया, लेकिन उसकी हालत तशवीशनाक थी। मैं अपने बेटे को लेकर घर आ गया, जिसके बाद उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती रही। 19 अक्टूबर को मेरा बेटा घर पर वफात पा गया। मुद्दई की दरखास्त पर थाना ककराली में ASI समेत 5 नामजद और 3 से 4 नामालूम पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। DPO गुजरात उमर सलामत ने वाक़े का नोटिस लेते हुए वाक़े में मुलविस पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करके गिरफ्तार करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। नौजवान की मौत का तयन करने के लिए डेड बॉडी को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि वाक़े की तहकीकात के लिए SP इन्वेस्टिगेशन इमरान रजा की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खारिया FM 97।